पूर्व एटीएस चीफ केपी रघुवंशी के पास जाऊंगी, जब आपका समय होगा तब आप बोलिएगा। रघुवंशी जी, जो ये ताजा मामले हैं, क्योंकि मुश्किल दौर से हम लोग, देखिए ये बहुत आसान है कि एंकर पर सवाल उठाना, संस्थान पर सवाल उठाना, आपके मन मुताबिक सवाल ना हो तो आप सवाल उठाते हैं। नहीं प्लीज सापरा जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आप तब जवाब दे दीजिएगा। रघुवंशी जी, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आप समझिए कि इतने ज्यादा पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव है। अकेले महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, 700 से ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में 157 मामले हैं जो पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। कैसे आप इस समय को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस सब्जेक्ट पर बोलने के लिए जी। जहां तक जो आपने प्रश्न उठाए हैं, ये भी जो पैनलिस्ट है उनकी बात भी सुनकर मुझे अच्छा लगा कि पुलिस के काम के प्रति लोग जागरूक हैं और उसको समाधान भी व्यक्त कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि पुलिस का काम ही कुछ ऐसा है, नेचर ऑफ जॉब जो पुलिस का है, चाहे वो खुशी हो तो पुलिस, दुख हो तो पुलिस, जीत हो किसी की तो पुलिस, गैस रिसाव हो तो पुलिस, कम्युनल राइट हो तो पुलिस। तो पुलिस को तो 24 घंटे सड़कों पर रहना पड़ता है, ये उनका नेचर ऑफ जॉब है। जहां तक सवाल आपने कहा कि पुलिस को कौन बचाएगा, पुलिस को कोई नहीं बचाएगा, पुलिस को पुलिस ही बचाएगी। तो रघुवंशी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस को पुलिस बचाएगी, तो क्या मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि पुलिस वाले पूरी तैयारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं? क्या उनके पास इक्विपमेंट्स हैं? क्या जो उनको जरूरी चीजें मिलनी चाहिए इस लड़ाई से उनकी मदद हो पाए, मास्क वगैरह, इक्विपमेंट्स, वो सब हैं उनके पास? देखिए, जहां तक शुरुआत में ये माना जा सकता था कि शुरुआत में उस तरह के नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने वो मुहैया कराए हैं, मैं देख रहा हूं। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हो या नर्सिस हो या सफाई कर्मचारी हैं, उसी तरह से पुलिस को भी जो पीपीई है, जो उनके प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, वो उनको समय पर मिलने चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि पुलिस को भी, जैसा आपने मुंबई में देखा, पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में ही देखिए, पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। अगर मान लीजिए आराम ड्यूटी, एक्टिव ड्यूटी अगर 10 घंटे 12 घंटे की भी है, तो कभी भी कॉल पर उनको जाना पड़ता है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो स्वस्थ रहें और वो दूसरे को संक्रमण न दें। जिस तरह से पिछले 2 महीनों में पुलिस काम कर रही है, आपने देखा है, चाहे वो भीड़ इकट्ठा हो रही है, उनको भी करीब भी जाके देखिए। ऐसा है कि पुलिस वालों का एक आध किसी ने डंडा मार दिया, किसी को पीट दिया, कई बार पुलिस की थोड़ी जायजी दिख जाती है, तो वो हमेशा लोग उसको ज्यादा उसी को कोट करते हैं। तो ऐसे समय में पुलिस भी बचना चाहती है, तो बजाय डंडा चलाने उनके करीब जाना पड़ता है। अगर कोई संक्रमित है तो उससे उसको इन्फेक्शन भी लगता है। तो आपने एक वाजिब सवाल उठाया है, मैं चरण सिंह सापरा से इसका जवाब ले लेती हूँ। सापरा जी, अब ये कह रहे हैं कि पुलिस को भी पीपीई किट मिलने चाहिए, जो सुविधाएं पुलिस वालों को मिलनी चाहिए। क्या महाराष्ट्र में पुलिस वालों को वो सुविधाएं मिल रही हैं? बिल्कुल पर्याप्त सुविधाएं उनको दी गई हैं, मास्क दिए गए हैं, हैंड ग्लोव्स दिए गए हैं, फेस की शील्ड भी उनको दी गई है। जहां तक पीपीई किट का सवाल है, वो पीपीई किट हर जगह पर कोई भी पुलिस कांस्टेबल पहन के खड़ा नहीं हो सकता रास्ते पर। क्यों? क्योंकि वो पीपीई किट इंटरनल बहुत गर्म होती है। वो एक पॉलीमर कपड़े से बनी होती है, जिसको पहन करके आप बिना एसी के खड़े नहीं हो सकते। जो पुलिस वाला कंटेनमेंट जोन के बाहर खड़ा है, जो पुलिस वाला लॉकडाउन मेंटेन करा रहा है, जो नाकाबंदी करा रहा है, वो पीपीई किट पहन के खड़ा नहीं हो सकता। जो हॉस्पिटल में है वो पीपीई किट पहन के खड़ा हो सकता है। तो उनको पीपीई किट भी मुहैया कराई गई है। सवाल यह है, जैसे रघुवंशी जी ने कहा, कि पुलिस जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में कई लोगों के साथ में आ रही है, इसलिए वो संक्रमित होने के आपको किस्से जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बात बताऊं, कर्मी मुंबई के अंदर 263 के करीब संक्रमित हुए। बिल्कुल ठीक है चरण सिंह सापरा जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी। मेरे सहयोगी अभिषेक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो कुछ सवाल करना चाहते हैं और मेरा भी सवाल अभिषेक से है। अभिषेक, जो सापरा साहब कह रहे हैं कि वहां पर पुलिस वालों को किट मिल रही है, मास्क मिल रहे हैं, लेकिन पीपीई किट देना संभव नहीं है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। नहीं हो सकते धूप में। ठीक है अभिषेक। देखिए उसमें सापरा जो कह रहे हैं, उसमें एक मैं संशोधन इसलिए करना चाहूंगा कि जो पीपीई किट्स खास करके नाकाबंदी के दौरान जो डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए जिन पुलिस वालों को लगाया जाता है, ऐसे समय में जो लॉकडाउन का पालन करें, धारा 144 लागू है, धारा 188 लागू है, इन सारे धाराओं का पालन करने के लिए जो ग्राउंड पर नाकाबंदी के दौरान खड़े हैं, जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, सबसे ज्यादा संक्रमण की संख्या उन पुलिस वालों की है और उनको बिल्कुल पीपीई किट दिया जा सकता है, क्योंकि वो वहां पर काम करते हैं। पहली बात। दूसरी बात,
पीपीई किट एक ही दिन रीयूजेबल नहीं होती है। एक बार यूज किया आपने उसको फेंक देना है, पूरे दिन में एक बार। और 8 घंटे 10 घंटे अगर पुलिस वालों की ड्यूटी जो लगाई जाती है तो उसके दौरान अगर नाकाबंदी पे हैं तो वहां पर उनको दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही थी कि हमारे जिस तरीके से पुलिस वाले पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है और ऐसे में उनके आराम के लिए आने वाले समय में एक्स्ट्रा मैन फोर्स बुलाई जा सकती है, सेंटर से मांगा जा सकता है, मदद मांगी जा सकती है, लेकिन वो सेना को यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उनसे एक मदद के तौर पे मांगी जाएगी ताकि पुलिस वालों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सके। यानी पुलिस वाले अभी भी खतरे में हैं। बिल्कुल अभिषेक, वाजिब सवाल उठाते हुए कि पीपीई किट मिल सकती है वो पुलिस वाले जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, जो नियमों का पालन करवा रहे हैं। मेरा सवाल डॉक्टर के शर्मा से है। के शर्मा जी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों में तालमेल बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार की जो कोशिशें हैं, या फिर ये कहें कि कई जगह पर ये कोशिशें रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही हैं पुलिस वालों के नजरिए से अगर हम देखें, केंद्र सरकार की क्या भूमिका इसमें आपको नजर आ रही है और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये आप स्पष्ट करिए। केंद्र सरकार की देखिए, पुलिस जो है राज्य की व्यवस्था, वो ठीक है, पहले समझिए। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, फिर बीच में बोलिएगा प्लीज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। दूसरा, अभी सापरा साहब कह रहे थे कि 16 घंटे 18 घंटे काम रहे, तो अन्य राज्यों में भी पुलिस जो है इसी तरह से काम कर रही है। और आपसे भी महाराष्ट्र से बड़े राज्य है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वहां ऐसी समस्या क्यों नहीं है? इसलिए मैंने पहले ही कहा कि राज्य सरकार की जो शिथिलता है वो एक जगह देखने को नहीं मिल रही है। सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित जो है आंकड़े आपको मिलेंगे वो महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा मौत हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा यदि जिले कहीं प्रभावित है तो महाराष्ट्र के अंदर, सबसे ज्यादा यदि स्वास्थ्य कर्मी वहां संक्रमित है तो महाराष्ट्र के अंदर, सबसे ज्यादा पुलिस पर हमले हुए हैं तो महाराष्ट्र के अंदर। और जो पालघर कहते ही आप बिल्कुल बिदक गई मेरे से बात से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पालघर में, सुनिए। पालघर की जो वीडियो थी वो स्पष्ट दिखला रही थी कि पुलिस वाले और आम पब्लिक थाने के सामने 400 पुलिस आदमी खड़े हैं देर रात को, और वो घात लगा के बैठे हैं और पुलिस उनके बीच खड़ी है। चलिए के शर्मा जी, वहां पर पुलिस का रोल अलग था, इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी टोका था। लेकिन इसका जो आपने सवाल उठाए हैं, चरण सिंह सापरा से इसका जवाब ले लेते हैं। चरण सिंह सापरा। पुलिस की नहीं है जी, वहाँ देखिए पहली बात तो ये मैं कह रहा हूं, सुरक्षा दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये समझना चाहिए कि आरोपों से कोरोना नहीं हारेगा, सहयोग करने से कोरोना हारेगा। और केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरह से अभी आपने कहा कि पीपीई किट पुलिस वालों को दिलानी चाहिए, तो ये पीपीई किट हो, वेंटिलेटर हो या फिर मास्क हो, ये तमाम सारी जो सुविधाएं हैं ये केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को देनी थी, सेंट्रलाइज किया था नरेंद्र मोदी जी ने। अब वो टेस्ट किट वगैरह फेल हो गई तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, तो अब राज्य की सरकारें ले रही हैं, खरीद रही हैं। दूसरी के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, महाराष्ट्र बिल्कुल जवाब दूंगी, लेकिन मैं आप सभी को रोक रही हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। यहाँ पर स्थिति ये है कि राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि हम तो मदद कर रहे हैं लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। सर, ऐसे में तो आम जनता का भला नहीं हो रहा है ना सर। आम जनता पिस रही है, पुलिस वाले पिस रहे हैं, मजदूर पिस रहे हैं, तो ये स्थिति तो हर किसी के साथ है।